अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आम की कैरी का अचार बनाना सिखाऊंगी और इसमें 2-3 सीक्रेट टिप हैं जो आपको कभी किसी ने नहीं बताई होंगी। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं आम का अचार। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कैरियों का अचार जो साल भर आप महफूज कर सकते हैं। मैंने इनको धोने के लिए एक टब में डाल दिया है। अब 1 घंटे के लिए मैं इनको भिगो दूँगी और फिर इनकी कटिंग करेंगे। ये देखें कैरी का साइज़ ये लें, ये जो है सब। और ये जो कैरियों का इन कैरियों का जो अचार बनता है ना, वो पूरा साल 2 साल 3 साल के लिए भी हम इसको सेव कर सकते हैं। ये सब देखें मैंने एक ही साइज़ की कैरियाँ ली हैं और ये सब जो हैं अचार के हैं। और इनका आप जो है चेक कर लिया करें। ये देखें कुछ अगर ये पीली में है तो भी ये बहुत सख्त हैं और इनका साइज़ भी यही है। और ये अचार के हैं, जिसमें छोटी गुठली निकलती है। ये वाले साइज़ की जो है ना, आप कैरियाँ लें अचार के लिए। इनका बहुत अच्छा अचार बनता है और 3 साल तक चलता है। तो चलें मैं आपको बताऊंगी कि अचार कैसे बनता है। अभी हम इनकी कटिंग करवाते हैं। और ये 5 किलो मैंने आम्बियाँ ली हैं। आप 10 किलो लें, 15 किलो लें, और उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, लेकिन मैंने 5 किलो ही ली हैं। ये हमारी आम्बियाँ कट के आ चुकी हैं। अब हम इन्हें नमक लगाएंगे। ये इस शेप में मैंने कटवाई हैं। ये पूरी 5 केजी हैं। अब हम इन पर नमक लगाते हैं। आप 5 किलो है तो 3 मुट्ठी नमक लगाइएगा। और इसमें जो कचरा नज़र आ रहा है ना आपको, गुठलियों के छिलके, ये किस स्टेज पे हटाने हैं मैं आपको बताऊंगी बाद में। ये हमने नमक लगा दिया है। अब हम इसको ये सिल्वर का बर्तन है, हमने इसको प्लास्टिक की बाल्टी में डाल के रखना है 1 रात तक, या फिर जब तक ये पानी छोड़ें। इस जो ये कैरी हैं ये ग्रीन कलर की हैं, जब तक ये थोड़ी सी येलो ना हो जाए तब तक हमने इनको नमक में ही रखना है और प्लास्टिक की बाल्टी में डाल के। ये हमने प्लास्टिक की बाल्टी ली है ढक्कन वाली। आप भी कोई ढक्कन वाला बर्तन लीजिएगा प्लास्टिक का। ये मैंने इसमें डाल चुकी हूँ। अब ये मैं इसको ढक्कन ढक के रख दूँगी पूरी 1 रात के लिए। इसको हमने रखना है जब तक ये येलो ना हो जाए। ये देखें ये हमारी रात को हमने कल इनको नमक लगा के दबा दिया था। ओवरनाइट हमने इनको रखा है और इनका ऐसे येलो कलर होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो ये अभी इन्होंने पानी बिल्कुल छोड़ दिया है। अब हम इसको एक दुपट्टे पर हवा में पंखे के नीचे इसको सुखाएंगे जब तक ये बिल्कुल इसका पानी खुश्क ना हो जाए तब तक। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें दुपट्टे पे हम फैला देंगे और इसमें से जो कचरा है ना वो हम साइड कर देंगे। ये देखें इसमें जो नमक डाला था हमने, उसने पानी छोड़ दिया। कितना पानी है ये पानी जो है वो कैरियों को ख़राब करता है, हमारे अचार को ख़राब करता है। इसलिए हम इसको इसमें से निकाल देंगे। सब पानी बिल्कुल खुश्क कर देंगे इस पानी को। अब हम इसको सबको दुपट्टे पे सुखाते हैं। दिखा, ये देखें कितना पानी है इसमें। अभी हम ये देखें कितना सारा पानी हमारा निकला है। जितना हम ओवरनाइट अगर इसको रखेंगे तो फिर पानी ये बहुत छोड़ेगी और फिर उतना ही अच्छा हमारा अचार तैयार होगा। ये देखें
अब हमने इसको हवा के नीचे, इसको धूप में मत सुखाएं आप, धूप में सुखाने से अचार सूख जाता है और जो अचार का जो फ्रेशनेस है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम कमरे में ही इसको पंखे के नीचे इसको डालेंगे जब तक ये बिल्कुल इसका पानी खुश्क ना हो जाए। ये देखें इस तरह की जो गुठलियाँ हैं ये सब हमें एक तरफ करनी है, ये निकाल के हमें साइड में करनी है और फिर हमें ये सुखाना है। और जब तक ये सूख जाए फिर मैं आपको बताऊंगी आगे क्या करना है। ये आपको सीक्रेट कोई नहीं बताएगा। हम लोग ये मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया है, किसी ने भी ये नहीं बताया हुआ कि जो अचार है उसको वो बिल्कुल आराम से बनता है। पहले नमक डाल के उसको दबाया जाता है, फिर उसका जो पानी है वो खुश्क किया जाता है। मैंने हमेशा ये देखा कि 1-2 घंटे में ही वो लोग काम कर रहे हैं, वो अचार बना रहे हैं। वो अचार देर पर नहीं होता है, उसमें फूई लग जाती है, वो काम का नहीं रहता है। अगर हम अचार को जो है थोड़ा सा ना स्टे देकर बनाएंगे, जैसे ओवरनाइट मैंने इनको नमक लगा कर रखा है, तो वो ये जो है इसकी ये फ्रेशनेस इसकी कायम रहेगी। और ये जो हम अगर हमारा जो ऑयल है ना वो सरसों का इसमें कम भी रहा तो इसको फूई नहीं लगेगी। ये 3 साल तक हम आराम से चला सकते हैं। तो ये इसकी सीक्रेट टिप है इसके लिए। और आप जब मैं इसको पूरा बनाऊंगी आप वीडियो मेरी पूरी देखिएगा। ये देखें ये हमने दुपट्टे पे से उठा के खुश्क हो गई हैं। अब हम पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और हमने इसके जो कचरा गुठलियाँ थी वो भी निकाल ली हैं। अब ये साफ़ हो गई हैं, बिल्कुल खुश्क हो गई हैं। अब हम इसमें मसाला लगाने की तैयारी करते हैं। ये देखें इसके लिए हमने ये मसाले लिए हैं, सौंफ और राई और साबुत धनिया और मेथी दाना, और ये बीच में 3-4 लौंग आपको जो नज़र आ रही हैं ये हम इसलिए डालते हैं कि इसमें थोड़ी सी खुशबू रहे और ये फूई लगने से भी आपके अचार को बचाती है। कुछ लोग ज़ीरा और काली मिर्च भी ऐड करते हैं, लेकिन वो नहीं करनी चाहिए, वो अचार को कड़वा करती हैं। इसलिए हम सिर्फ ये 4 चीज़ें ऐड करेंगे और फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि और क्या क्या डलेगा। इनको दरदरा सा हम कूट लेंगे और फिर इनको ऐड करेंगे। और ये राई और लौंग हमने कूटना नहीं है इसको, क्योंकि अगर इसको कूटेंगे तो ये कड़वी हो जाएगी, तो इसको नहीं कूटना। बाकी हमने वो तीनों चीज़ें कूटना। ये देखें इस तरीके से, बस इतना हमें इसको कूटना है। और ये देखें ये भी एक टिप है कि 1 कटोरी ऑयल को लेके हमें सब मसाले डालने से पहले हमें ऑयल को इस पे डाल देना है। ये इसलिए डालते हैं कि जो हम मसाले डालेंगे इसमें तो हम वो इसमें अच्छे से चिपक जाएं, जज़्ब हो जाएं। और हम इसको मिला लेंगे पहले, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके लिए ये देखें मैंने 5 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च और 5 ही चम्मच मैंने हल्दी ली है। ये मेरे 5 केजी का है अचार, इसलिए मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। आप अगर तेज़ मिर्चें खाते हैं तो आप 6 चम्मच 7 चम्मच भी कर सकते हैं, या कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, या थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं ये कुछ नहीं डालूँगी। बस मैंने इतनी ज़्यादा मिर्चें, मैंने आपको पहले भी अपने एक व्लॉग में बताया था कि मेरे बच्चे तेज़ मिर्चें नहीं खाते हैं, तो फिर मैंने 5 ही चम्मच ली है। तो अब मैं इसको ऐड करूँगी। इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये इसमें अच्छे से जज़्ब हो गया। ये ऑयल हम पहले 1 कटोरी इसलिए डालते हैं ताकि मसाला इसमें से अच्छे से चिपक जाए। और आप देखें कि इतना अच्छा मसाला इसमें चिपक गया है। ये देखें अच्छे से इसमें चिपक गया है, आप भी देख सकते हैं कि इसमें अच्छे से मसाला चिपक गया है। और अब हम इसमें ये अपना कूटा हुआ मसाला सारा ऐड कर देंगे। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें मसाला हमने लगा लिया है। अब हम इसको अपनी जिस बर्नी में हमने रखना है उसमें हम डालेंगे। ये देखें बर्नी में हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये देखें
ऑयल हमें इतना डालना है इसमें कि ये सब इसमें डिप हो जाएं, और इसको इसलिए ऑयल को ऊपर करते हैं ताकि इसमें फूई ना लगे। वैसे मैंने रेमेडी जिस तरीके से रेसिपी से मैंने आपको बताया है अचार डालना, अगर आप ऐसे डालेंगे तो 3 साल तक भी आपका अचार ख़राब नहीं होगा। ये जब 13-14 दिन बाद पक जाएगा तब भी मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी, और मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड करूंगी, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो अगर आपको मेरी ये अचार की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।